और हम इसको लड़ेंगे, आगे अदालतों में भी लड़ेंगे, अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो कल आर्मी चीफ से बैरिस्टर साहब ने कहा मुलाकात भी हुई है, तो क्या एक्सपेक्ट? देखिए, सब मामलात चल रही हैं, हम अपनी जगह खड़े हैं। खान साहब अपने उसूली मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो जो भी होगा वो उसूल के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। इस फैसले से हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जी, यही कहा गया था कि 11:30 बजे फैसला आएगा। मुझे नहीं, आज मुझे रोक दिया गया है जी। पहले नहीं, वो क्लार्क को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे आज नहीं जाने दिया गया। राय साहब, एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि खान को 14 साल की कैद की सजा। देखिए, ये लोगों ने खबर चलाई है, अब देख लेते हैं क्या होगा। जो लोगों ने खबर चलाई है आमतौर पे उनको इल्म होता है पहले से, और ये भी एक अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म जो है बाज़ सहाफ़ी हज़रात को पहले से हो जाता है। तो जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम हक़ के साथ खड़े हैं, तारीख का धारा हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। तो साहब, आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आपने पूरा केस देखा। ये होना जरूरी नहीं था क्या? आपका जी नाम नहीं आया? जी, होना चाहिए था, और पिछली तमाम समातों पे मैं आता रहा हूँ। आज बवजूद जिनका मुझे इल्म नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। कुछ वकला को जाने दिया है, कुछ को नहीं जाने दिया। तो गौहर साहब गए हैं, अली ज़फ़र साहब गए हैं, वो आकर बताएंगे अदालत में क्या समा था। लेकिन बहरहाल फैसला तो हमें सबको पता चल ही जाएगा। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर, क्या समझते जुम्मे का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि पीटीआई के दौर में भी जुम्मे वाले दिन सजाएं होती थी। कुछ नहीं कह सकता जी, जाहिर है कल परसों अदालतें बंद होंगी। मेहरबानी जी, आप देख सकते हैं इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कि रूह रवां हैं इस सारे केस के। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, बताइएगा, आपने सारा केस बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया, खुद लड़ा भी किया एज अ काउंसिल। मैंने इस केस को शुरू तो थोड़ा सा बताइएगा कि कितने % चांसेस हैं अगर कानून को देखा जाए? देखें, अगर कानून को उसके बाद जो शहादत आई है और जो फर्द जुर्म आयद हुई है और जो केस का पूरा 1.5 साल ट्रायल चला है, देखें 4100 कुछ सफ़ात पर मुश्तमिल ये पूरा केस का रिकॉर्ड है और 35 गवाह इसके अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। 100 से ज़ायद इसकी समातें हुई हैं। एक जुमला प्रोसिक्यूशन फेल हुई है कि जिसमें वो ये साबित कर सके कि कनेक्ट कर सके इमरान खान के ऊपर कोई भी जुर्म, वो मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं इस हवाले से। और मुझे अगर कानूनी आप एंगल में बात करें बगैर गैर जानबदार होके, तो मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल बर्रियत का केस है। इमरान खान की बर्रियत बनती है, बुशरा बीबी की इसके अंदर बर्रियत बनती है। सज़ा का तो तसव्वुर ही नहीं बनता। देखें, पहला एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पर्सनल बेनिफिट लिया गया, ज़ाती फ़ायदा लिया गया। इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा लिया, वो कहीं भी साबित नहीं हुआ। बाहर से जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो पाकिस्तान के अकाउंट में आया, वो इनके ज़ाती अकाउंट में नहीं आया। इमरान खान ने कहीं भी उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया। 1 रुपये का बेनिफिट ये कहीं कनेक्ट नहीं मलक रियाज को हुआ है। देखें, वो पैसा ही मलक रियाज का था, वो उसका। देखें, यहाँ इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान के ऊपर है कि इसने ज़ाती फ़ायदा लिया, वो कहीं साबित नहीं कर पाई। यानी मलक रियाज का कहीं नाम नहीं आया पूरे केस में। देखें जी, उसके नाम के ऊपर तो वो तो किया ही नहीं है, केस उसके खिलाफ चलाया ही नहीं है। केस तो इमरान खान की हद तक चलाया, सिर्फ एक बंदे की हद तक। आज आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, क्या वजह थी? मैं आज 1.5 साल में पहली बार बड़ा हैरान हूँ कि आज मैं, हालांकि प्रॉपर कौंसल वकला में से हूँ जो प्रॉपर केस चलाते हैं, और मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि आज मुझे रोक दिया गया है। बड़ी हैरानी की बात। अब क्या, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। खालिद यूसुफ चौधरी साहब अभी अडयाला जेल के बाहर आगाह कर रहे थे कि क्या फैसला आ सकता है और कानूनी पहलू क्या है।